हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनी ग्लोबल स्टडी पे। आज जो है हिंदी के जो है 10 गो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं। याद रखना, एकरा में से 2 गो क्वेश्चन या तो साइंस के पेपर में पूछ लेवे और नहीं तो आर्ट्स या कॉमर्स के पेपर में पूछ लेवे, ठीक है। लेकिन 2 गो क्वेश्चन एकरे में से आएगा, ठीक है जी। अब आप कहेंगे सर और क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ये भी तो बताइए। क्लास को पूरा देखिए, ठीक है। और सुने हैं वो शिकायत कि आप लोग जो है क्वेश्चन आंसर को रट रहे हैं, एक मतलब आप हमारे विद्यार्थी नहीं। अरे नाम डुबा दिया सब। क्वेश्चन आंसर को रटा जाता है, पगला उगला है जब जी। सुनिए, अब देखिए ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पूछा है कि बिस्नी कौन है, इसकी ये जो है किसकी प्रतीक्षा कर रही है। बिस्नी कौन है जी? मुन्नी और मानक की मम्मी है। और किसकी प्रतीक्षा कर रही है? मानक की प्रतीक्षा कर रही है। ये रटे वाला है जा। आपसे क्वेश्चन का पूछा है, बिस्नी कौन है? बिस्नी मानक और मुन्नी की मम्मी है, माँ है। और इसको किसकी प्रतीक्षा है? तो इसको जो है अपने बेटे मानक की प्रतीक्षा है। खत्म हो गया आंसर। दूसरा, नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? अरे जब से भारत में कृषि की शुरुआत हुई उसी समय से नारी की पराधीनता शुरू हो गई। बात खत्म, आंसर खत्म। नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? जब से भारत में कृषि की शुरुआत हुई उसी समय से नारी की पराधीनता आरंभ हो गई। रट्टे वाला है जी, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उसने कहा था कहानी शीर्षक में लॉपटन साहब की जेब से क्या बरामद हुआ था? तो बताए, आपको नहीं पता है? लपटन साहब के जेब से जो है का, तो एगो चिट्ठी बरामद हुई थी जेकरा में जो है पूरा साजिश लिखल था, ठीक है। आप क्या कहेंगे कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में से लपटन साहब की जेब से जो है एगो चिट्ठी बरामद हुई थी जिसमें जो है पूरा जो है जाल साज जो है उसमें लिखा हुआ था कि कैसे कैसे हमला करेला है, ठीक है। आइए नेक्स्ट है, मालती के पति का परिचय दीजिए। नहीं खे पता? मालती के पति के नाम रहे महेश्वर। महेश्वर एगो डॉक्टर थे जो ग्रेगिन के रोगी के इलाज करते थे। बात समझ गए? बात खत्म। अगर पूछ देगा कि ग्रेगिन क्या है, तो कांटा के चुभ जाने से जो रोग होता है उसी को ग्रेगिन कहते हैं। बताइए, हिंदी का तो रट्टे पर रहा है जी। हिंदी इंग्लिश के जो है तैयारी 49 रुपया में हम करवाए हैं। क्रैश कोर्स आप नहीं लिए हैं तो ले लीजिए जी, 49 रुपया में है। सभी बच्चा लेके पढ़ रहा है सब। ओकरे में VVI 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, इंग्लिश के हिंदी के एक्सप्लेन करे वाला क्वेश्चन, ऐसे लिखे वाला, जितना आप कहिएगा सब उसी में डाल दिए हैं। चैप्टर वाइज VVI, अरे सबसे तो टेस्ट है उसमें, VVI चैप्टर वाइज टेस्ट, VVI चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका नोट्स भी मिल जाएगा। तो आप प्ले स्टोर से SGS क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिए और मजा लीजिए हिंदी इंग्लिश का, ठीक है जी। आइए नेक्स्ट सुनिए कि मालती के पति का परिचय याद हुआ कि नहीं? मालती के पति का नाम था महेश्वर जो एगो डॉक्टर थे और ग्रेगिन के रोगी का इलाज करते थे। बात खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना। ओ सदा नीरा के नदी के लिए, ओ सदा नीरा जो है किस नदी के लिए कहा गया है? नहीं क्या पता? ओ सदा नीरा गंडक नदी के लिए कहा गया है। पता है कि नहीं है? ओ सदा नीरा गंडक नदी के लिए कहा गया है। इसलिए कहा गया है क्योंकि गंडक नदी में हमेशा जो है सदा नीर मतलब सदा पानी बहते रहता है, ठीक है। पूछा क्वेश्चन, ओ सदा नीरा किस नदी के लिए कहा गया है? ओ सदा नीरा गंडक नदी के लिए कहा गया है। क्यों कहा गया है? तो भाई गंडक नदी में हमेशा पानी बहते रहती है इसीलिए कहा गया है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा, जायसी रचित पहले करबक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है? तो जायसी जी रचित पहले करबक में कलंक का मतलब है दोष, और कांच का मतलब है आईना दर्पण, और कंचन का मतलब है सोना, ठीक है। और इन तीनों शब्दों को मिला करके बोले हैं कि जिस प्रकार चांद में दोष है वैसे ही मेरे में भी दोष है कि मेरा आंख नहीं है, फिर भी मैं अपनी कविताओं से, जैसे चांद में दोष है फिर भी चांद जो है दुनिया को अंजोरा देता है, वैसे ही मेरे में दोष है कि मेरा आंख नहीं है, एक आंख नहीं है, फिर भी मैं अपनी कविताओं से लोगों को उजागर करता हूं, ठीक है जी। क्वेश्चन का पूछा, जायसी रचित पहले करबक में कलंक, कांच और कंचन से क्या तात्पर्य है? कलंक का मतलब दोष,
दोष क्या, तो उनके में जो है दोष क्या था, उनका आंख नहीं था। कांच जो एकदम निर्मल होता है, स्वच्छ होता है। कंचन जो शुद्ध सोना होता है उसे कंचन कहते हैं। तो यही रट्टे वाला बात खत्म कीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए। ये सब का तो रट रहा है सब, बताइए। और हमरा रहते, जिसे गूगल भी ट्रिक के छरदादा कहता है, उकरा रहते रटता है सब, बताइए। तुलसी अपनी बात सीधे राम से ना कहकर सीता से क्यों कहलवाना चाहते हैं, बताइए जी। हम लोगों को काम होता है तो हमनी के पिताजी से ना कह के मम्मी से काहे कहते हैं, काहे कि पिताजी मम्मी के बात मानते हैं। ठीक वही आंसर यहाँ पे अप्लाई कर देना था कि तुलसी जी अपनी बात सीधे राम से ना कहकर सीता जी से इसलिए कहलवाना चाहते हैं क्योंकि तुलसी जी सीता जी के दास हैं, और वो जो है अपनी बात इसलिए सीता जी से कहलवाना चाहते हैं क्योंकि राम जी सीता जी की बात नहीं नकारते हैं, मानते हैं। ठीक है, बात समझ गए। बताइए, क्वेश्चन है, शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से क्यों की है। मृगराज मतलब कि शेर, शेर। तो शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से इसलिए की है क्योंकि जैसे जंगल में मृगराज मतलब शेर के आने से जितने भी जो है छोटे छोटे जानवर भाग जाते हैं, डर के भाग जाते हैं। अच्छा, ऐसे भी लिख सकते हैं कि शिवाजी की तुलना भूषण ने मृगराज से इसलिए किया है क्योंकि मृगराज यानी शेर के आने से जंगल के जानवर जो है डर के भाग जाते हैं। वैसे ही जो है शिवाजी के आने से जो मलेच्छ वंश होता है, जो दुश्मन होता है शिवाजी के, वो सब जो है भाग जाता है सब। ठीक है, इसीलिए किया गया है। आइए नेक्स्ट, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता में विषाद और व्यथा का उल्लेख है, यह किस कारण से है। क्वेश्चन देख के तो एकदम माथा चकरिया गया होगा, लेकिन कितना आसान है ये भी समझ लो। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता में विषाद का मतलब का है निराशा, निराशा। और यहाँ पे जो है व्यथा का मतलब है दुख। अब समझिए कि तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता में विषाद और व्यथा का उल्लेख इसलिए किया गया है कि एक पति मतलब एक आदमी जो है दुख भरी समस्याओं से, इस हो हल्ला भरी जीवन से जो है परेशान हो जाता है, निराश हो जाता है। तो उसकी पत्नी जो है मतलब एक औरत जो है उसके का शांति बनकर आती है और उसको जो है उस व्यथा यानी दुख से जो है दूर करती है। ठीक है, नहीं याद हुआ? अरे रुको यार, फिर से समझाते हैं। तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता में विषाद और व्यथा का उल्लेख इस कारण से किया गया है कि एक आदमी मतलब पुरुष जो है इस हो हल्ला भरी जिंदगी से परेशान हो जाता है, निराश हो जाता है, विषाद हो जाता है। तो उसके जीवन में स्त्री जो है एक निर्मल हवा बनकर आती है और उसको जो है व्यथा से दूर करती है, यानी दुख से दूर करती है। इसी कारण से किया गया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, दसवां तो तुम लोग देखिए के बना देगा। बताओ, हम लोगों के जन्म के लिए मम्मी हमनी के काका की है, ये देखा जानता है कि नहीं जानता है। कहीं मन्नत मांगी है तो कहीं जो है भाई प्रसादी चढ़ाई है, तो पत्थर को भी देवता मान के पूजा की है। अरे आसान है। पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है। पुत्र के लिए माँ जो है मन्नत मांगती है, नारियल बतासा चढ़ाती है, भाई पत्थर को भी देवता मान के पूजा करती है। लिख सकते हैं पुत्र वियोग शीर्षक कविता के आधार पे बताइए। हो गया आंसर। बताओ 10 गो में से के गो रटे पड़ा है भाई। हम बार बार कह रहे हैं हिंदी इंग्लिश के लिए आप SGS क्लासेस को जो है क्या कीजिए भाई, ऐप डाउनलोड कीजिए। के रुपया हम बोले हैं, हम कहे हैं 400 500 200 250, मात्र 49 रुपया पढ़िए। बात समझ गए? 49 रुपया में 200 नंबर के तैयारी। कमेंट बॉक्स में से बच्चा से पूछ लीजिए कि अच्छा है कोर्स की नहीं है, फिर लीजिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद आप सभी का।